Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to continue with chapter revision, data handling and probability. We were in question D, that is main question D, and in sub question up to question 2 we had completed. So we'll start with question 3 today. So let us see what is the question about. Okay, question 3. Represent the following data using a double bar graph and then answer the questions that follow. Names of the dam, height in meters, then reservoir capacity in 1 lakh acre field. So first is Tehri, height is 260 meters, capacity is 32 lakh acre field. Bhakra Nangal, height is 226 meters, reservoir capacity is 75 lakh acre feet. Third is Hirakud, 61 meters, and reservoir capacity is 48 lakh acre feet. Next is Nagarjuna Sagar, 124 meters, reservoir capacity is 94 lakh acre feet. Sardar Sarovar, 163 meters, 77 lakh acre feet. Okay. Let us see the bar graph. We have taken height and capacity along the y-axis and the name of dams along the x-axis. So along the y-axis we have taken 25 as one unit. So 25, 50, 75 so on. तो ये होगा 25 meters as well as 25 acre feet reservoir capacity भी. तो फर्स्ट डैम का जो टेहरी डैम है उसका हाइट है 260 meters, उसको मार्क करेंगे यहाँ पे इन बिटवीन 250 to 275. सो इट इज गोइंग टू बी 260 ईयर. तो यहाँ पे देखिएगा बार मार्क किया है. एंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इज 32 लाख एकड़ फीट. तो इट विल लाई इन बिटवीन 25 to 50. तो यहाँ पे है 32 लाख एकड़ फीट. तो यहाँ ये पोर्शन है क्योंकि ये डबल बार है. ओके तो यहाँ पे हाइट एज वेल एज कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर कैपेसिटी मार्क किया है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज भाखरा नांगल डैम जिसका हाइट है 226 मीटर्स. इट विल लाई इन बिटवीन 225 to 250. तो यहाँ पे 226 है और उसका रिजर्वायर कैपेसिटी है 75 लाख एकड़ फीट. तो एग्जैक्टली 75 पे मार्क करना है. दूसरा बार दीज आर जो कैपेसिटी है वो शेडेड बार में है. ठीक है. तो यहाँ पे तेहरी लिखना होगा फर्स्ट में, सेकंड में भाखरा नांगल लिखना पड़ेगा. थर्ड इज हीराकोड जिसका हाइट है 61 मीटर्स. तो 61 मीटर्स यहाँ पे इन बिटवीन 50 to 75 मार्क करेंगे. एंड रिजर्वायर कैपेसिटी क्या है 48 है. तो इट विल लाई बिटवीन 25 to 50. तो ये हो गया शेडेड कैपेसिटी. ठीक है. हीराकुड का मार्क कर लिया. नाउ विल मूव टू नागार्जुना सागर. उसका जो हाइट है वो 124 है. तो जस्ट बिलो 125 हम लोग मार्क करेंगे. इट विल बी 100 to 125 यहाँ पे है ये यूनिट. तो जस्ट बिलो 125 दैट इज 124 पे हम लोग ये अनशेडेड बार मार्क करेंगे विच इज द हाइट. और जो शेडेड पार्ट है रिजर्वायर कैपेसिटी है वो क्या है 94 है. तो जस्ट बिलो 100 94 मार्क करेंगे. ये शेडेड होगा. नागार्जुना सागर यहाँ पे लिखना होगा. नेक्स्ट इज सरदार सरोवर 163 मीटर्स हाइट है. इट विल बी 150 to 175 के बीच में. 150 to 175 के बीच में 163 यहाँ पे मार्क करेंगे. और उसका हाइट तो हो गया 163 मार्क कर लिया हम लोगों ने. रिजर्वायर कैपेसिटी क्या है 77 है.
तो जस्ट 75 के अबाव होगा, यहाँ पे देखिएगा 77 के अबाव, ठीक है। 77 के अबाव हमें ये शेडेड पोर्शन, शेडेड बार मार्क करना पड़ेगा। देन वी हैव टू राइट द नेम, दैट इज सरदार सरोवर, ठीक है। ऐसा बनेगा अपना बार ग्राफ, दैट इज डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस गिवन? सो क्वेश्चंस आर, विच इज द टॉलेस्ट डैम? टॉलेस्ट डैम 260 मीटर्स है, तो टेहरी इज द टॉलेस्ट डैम। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द शॉर्टेस्ट डैम? शॉर्टेस्ट डैम क्या है? 61 है, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा? 48 लाख एकड़ फीट, हीराकुड का, ओके। नेक्स्ट इज नेम द डैम हुज हाइट इज 226, तो भाखरा नांगल का 226 है, ओके, हुज हाइट इज 226, तो भाखरा नांगल हो गया, ये हो गया हाफ ऑफ द क्वेश्चन। एंड द डैम हुज कैपेसिटी इज 77 लाख। 77 लाख किसका कैपेसिटी है? सरदार सरोवर का, यानी कि भाखरा नांगल का 226 हाइट है एंड रिजर्वायर कैपेसिटी जिस डैम का है वो है सरदार सरोवर का 77 लाख। तो यू हैव टू राइट भाखरा नांगल एंड सरदार सरोवर इन द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने बार ग्राफ भी बना लिए और क्वेश्चंस भी आंसर कर लिया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट होता है। Next question is, fourth question, a coin is tossed 50 times. Find the probability of heads and tails if they occur 15 times and 35 times respectively. तो first क्या है? The sample space of this experiment is what? Head and tail. S is equal to head and tail हुआ ना? Total number of times it is tossed. Experiment कितनी बार किया है? 50 times. So total number of times experiment is 50 times. Number of times हेड्स आया है, कितना है? नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स अपीयर्ड इज 15 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स अपीयर्ड इज 35 टाइम्स, ओके, दैट यू हैव टू राइट डाउन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स पी ऑफ एच इज इक्वल टू 15 आउट ऑफ 50, दैट मीन 50 टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें 15 हेड्स आए। तो लेट्स सिंप्लीफाई, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, सो पी ऑफ एच इज इक्वल टू 3/10। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, 35 टाइम्स आया है आउट ऑफ 50, बिकॉज एक्सपेरिमेंट 50 टाइम्स किया, तो 35/50 हो गया। तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, सो P of T is equal to 7/10. That means probability of tails appearing in this experiments is 7/10. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।